वाओ, प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए ये होटल लाजवाब है। कितना शानदार वेलकम है। क्या हम सचमुच यहाँ रहेंगे? मुझे तो अभी से लग्जरी का एहसास हो रहा है। मेरे छोटे लेपर्ड रिकार्डो, उम्मीद है तुम्हें भी पसंद आएगा। ओह एलिस, क्या तुम लेपर्ड से बातें कर रही हो? बोलो। हर असली मीन गर्ल को एक पेट की जरूरत होती है, भले ही वो कोई खिलौना क्यों ना हो। वाह, ये तो गजब हो गया। मैं तो दंग रह गई हूँ। मेरे होटल में असली के मीन गर्ल्स आए हैं। क्या मैं हमारी वेबसाइट के लिए एक पिक्चर ले सकती हूँ तुम्हारी? वाह, अमेजिंग। बस इस पर लग्जरी फिल्टर जरूर लगा देना। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, फ्यूचर मॉम्स, तुमने स्वेटलिंग का लेसन देखा तो होगा। हाँ, अब तुम लोग मुझे दिखाओ। ये तो बहुत आसान है। देखते हैं कौन बेहतर है, हम या काले बादल। हाँ, हम बेस्ट मम्मीज हैं। वो तो हम देखेंगे। ओह, मेरे होने वाले आलीशान बच्चे के लिए मेरा आलीशान लेपर्ड डायपर तो देखो जरा। मेरे पास भी है। और मेरा पिंक है, सॉफ्ट एंड स्टाइलिश। और कुछ स्टोन्स। ये कोई आम डायपर नहीं है, ये पीस ऑफ आर्ट है। बहुत सुंदर। फिंच, लगता है मैंने ज्यादा पिंक ले लिया। मुझे इसे फिक्स करना होगा और इसलिए ये रहा असली स्टाइल, डार्क ब्लैक। कितना अच्छा लगेगा। ओह, मेरा भी ब्लैक है, सिंपल, कोजी और कोई पिंक कचरा नहीं। ये बचपन तो नहीं, फ्यूनरल जरूर है। बच्चों को बोल्ड लेपर्ड प्रिंट और ज्यादा कलर चाहिए। बच्चों को रेस्परी शेड्स चाहिए और स्टोन। ओह वाओ, ये तो फ्यूचर मम्मीज के लिए बहुत अच्छा स्कूल है। वाओ, हाय, तुम? हाय, मैं एक प्रेग्नेंट मीन गर्ल हूँ। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? क्या मीन गर्ल? हाँ, मैं भी यहाँ पे रहने के लिए आई हूँ। क्या तुम पागल हो? हाँ, मैं क्यों पागल हूँ? क्योंकि मीन गर्ल्स अब पिंक कलर नहीं पहनती। क्या वो पिंक कलर नहीं पहनते हैं? एक लग्जरी अपग्रेड हुआ है, अब सब लेपर्ड हैं। लेपर्ड? अरे मुझे नहीं पता था इसके बारे में। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं था और मैं जल्दी में आ गई, इसलिए लेपर्ड लाना भूल गई हूँ मैं। ठीक है, अगर तुम जल्दी में थी तो कोई बात नहीं। सच में? हाँ, और सच में खुशी है कि तुम यहाँ हो। हमें एक प्रॉब्लम है, स्कूल में तो अजीब लड़कियाँ ब्लैक कपड़े पहनकर घूम रही हैं। क्या सच में? हाँ, एनी और माई हमेशा ब्लैक पहनती हैं और ऐसा बिहेव करती हैं जैसे क्वीन हो। हाँ, बिल्कुल, तो हमें एक बैकअप चाहिए। और तुम हमारी टीम में परफेक्ट रहोगी। मैं तैयार हूँ, मैं हमेशा मीन गर्ल के साथ खड़ी रहूंगी। परफेक्ट, लेकिन लगता है तुम्हें थोड़ी शॉपिंग करनी पड़ेगी। शॉपिंग? हाँ, मैं तुम्हें लेपर्ड सामान ढूंढने में मदद करूँगी। थैंक्स, ये तो कमाल है। Oh my God! थैंक गॉड, मैं बस ग्लिटर और स्टोन्स पर बैठी रही। मैं जन्म नहीं दे रही। हाँ सही है, वैसे भी बहुत जल्दी है। वैसे एलिस का फोन था, उसने बताया कि हमारे स्कूल में नई प्रेग्नेंट मीन गर्ल आई है। लड़की? वो है कौन? हे लड़कियों, हमारी नई मीन गर्ल से मिलो। हाय दोस्तों, मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा बनकर बहुत एक्साइटेड हूँ। अब हम ज्यादा हैं। रुको, अगर हम सब यहाँ हैं तो हम ये कर सकते हैं। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी असली बेस्टी हूँ। लेकिन हमें
देखना होगा कि क्या तुम वाकई फिट हो या नहीं। क्या? मैं कैसे साबित करूं? ठीक है, पहला क्वेश्चन आईवी के लिए। हम बच्चों को कैसे कपड़े पहनाएंगे और वो क्या पहनेंगे? उन्हें नॉर्मल कपड़े पहनाएंगे। ओह माय गॉड, तुम्हें नहीं पता? वाकई बुरा है। हाँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये बताओ एक बच्चा पहली बार मेकअप कब कर सकता है? शायद जब वो बड़े हो जाए। क्या? अरे नहीं, ये बिल्कुल अजीब है। कम ऑन, तुम्हें ये कैसे नहीं पता? बस दिमाग खराब है मेरा। एलिस, इसे रूल्स बताओ जल्दी। तो ध्यान से सुनो आईवी, हम बच्चों को सिर्फ पिंक या लेपर्ड प्रिंट वाले कपड़े ही पहनाते हैं, लेकिन थर्सडे को वो स्पेशल लेपर्ड आउटफिट वाले कपड़े ही पहनेंगे। ओह वाह, मुझे जल्दी से लिख लेना चाहिए ये। दूसरा रूल, बच्चे का पहला मेकअप 1 महीने की उम्र में आईलाइनर से शुरुआत कर सकती हो और स्टोन्स भी चिपका सकती हो। क्या? अरे नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। अब तुम सच में हम में से एक हो। इसे अभी भी मेकओवर की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, उसे और लेपर्ड चाहिए। लेपर्ड शॉपिंग का टाइम आ गया। शॉपिंग? मैं तैयार हूँ। ओके, ये बिल काफी बड़ा हो रहा है। आईवी, पेमेंट कर दो। अरे रुको, क्या तुम पेमेंट नहीं करोगी? क्या तुम कंगाल हो? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे पास पैसे हैं। वो देखो जरा, बेवकूफ मत बनो प्लीज। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। ओहो, प्रीमियम कार्ड। पेमेंट हो गई। ओह गॉड, क्या तुम्हारे पास भी मेरे जैसा ही कार्ड है? प्रीमियम VIP? जाहिर है, हम मीन गर्ल्स है तो जाहिर है। OMG, यही तो किस्मत है। लेडीज, इन कार्ड के साथ तो आप VIP हो। कल फिर आना, हमारे पास लेपर्ड स्टॉलर तैयार होंगे। हम जरूर आएंगे। हाँ, मेरे पास अभी भी बहुत सारा पैसा है। हम सब ले लेंगे। ओके लड़कियों, फोकस। हील्स वाले प्रेगनेंसी योगा का टाइम हो गया। चलो। क्या तुम्हें नहीं लगता हील्स थोड़ी ज्यादा हैं? योगा से हमारे बच्चे ये जानेंगे कि उनकी मम्मा काफी स्पोर्टी और काफी लग्जरी है। आउच! लड़कियों प्लीज रुको तो जरा, मुझे हील्स चुभ रही है। आईवी, हार मत मानो, तुम एक मीन गर्ल हो। कम ऑन! ये मत कहना कि तुम हील्स में चल भी नहीं सकती। ओह हाँ, मैं चल सकती हूँ। मेरा पेट बड़ा है इसलिए आड़े आ रहा है। बड़ा पेट कोई बहाना नहीं है। ओके ओके लड़कियों, हिम्मत दिखाओ और पैर। हाँ, सांस लो, लग्जरी पोज, सांस छोड़ो। ओके, मैं कोशिश करती हूँ। ये बेहतर है। पोज बदलो। देखो तो यहाँ पे कौन है? पिंक रोतड़ू। हम लंच के लिए आए हैं और ये सर्कस क्या है? ये तो बहुत बुरा है। बुरा नहीं है, ये तो बर्गर और ब्रेड क्रीम है। इसे यहाँ से हटाओ, हम साफ सुथरी डाइट लेते हैं। मुझे ये क्रीम बर्गर पसंद है। तुम्हारे चेहरे पर क्या है? तुम्हें भी चाहिए? व्हिप्ड क्रीम फ्री है। हम इसे नहीं छूते हैं। हाँ, मुझे ये बर्गर और क्रीम दे दो प्लीज। ये क्या कर रही है? आईवी, बंद करो तुरंत। चलो मुझे दे दो। बहुत टेस्टी है। देखा, मैंने कहा था ना, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये हमारी बेइज्जती कर रही है। देख भी नहीं सकती। ओह नहीं नहीं, ये तो बस प्रेगनेंसी की क्रेविंग है और कुछ नहीं। बस एनी और माई, बाहर निकलो अभी के अभी तुम लोग यहाँ से। ओके आईवी, अपनी जगह पर वापस आओ जल्दी। चलो अब योगा करते हैं। हमारे पास प्रॉपर जेंडर रिवील के लिए पैसे नहीं है। हाँ, लेकिन जेंडर पता करना मजेदार होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड बोरिंग है। एक आइडिया आया। क्या प्लान बना रही हो एनी?
देखो वो सिक्योरिटी गार्ड। तो क्या वही जेंडर रिवील करेगा? हाँ हेलो, मैं काम पर हूँ। अरे अरे, ये सब क्या है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इसके पास पिंक अंडरवेयर है और इसका मतलब है हमारे यहाँ लड़कियाँ होने वाली है। हम दोनों के वहाँ लड़कियाँ होने वाली है। हाँ, ये एक साइन है दोनों की लड़कियाँ होंगी। मैं बहुत खुश हूँ। तुम सब पागल हो गए हो क्या? नाराज मत हो, तुमने अभी हमारा जेंडर रिवील किया है। तुम सभी को तो तुम सब यही रुको, मैं पुलिस बुला रहा हूँ। एनी अब तक का बेस्ट जेंडर रिवील। थैंक यू मिस्टर सिक्योरिटी गार्ड, आपके बिना हम ये नहीं कर पाते। मुझे पता था हमारे वहाँ लड़कियाँ होने वाली है। कसम से तुम दोनों के दोनों बिल्कुल पागल हो। पागल नहीं, हम बेटियों की खुश माँ हैं। कमाल है, बिना एक पैसा खर्च किए जेंडर रिवील हो गया। हाँ, पैसे बचाना ही सब कुछ है। अरे नहीं यार, मैं ही क्यों? चलो फैमिली के लिए एक पिक्चर लेते हैं। हमारी पार्टी के स्टार के साथ एक फोटो लेते हैं। ये सब बस एक बुरा सपना है। बोलो जी। नहीं रुको, फोटो मत लेना। हमारे यहाँ लड़कियाँ होंगी। तो चलो शुरू करते हैं, जेंडर रिवील का टाइम है। तो लेट ना करते हुए चलो 3 की गिनती पर 1 2 अरे ये तो पिंक है। मुझे भी लड़की आने वाली है। ओके चलो करते हैं। लड़की लड़की। क्या मेरा नीला है? ये क्या बकवास है? ये क्या हो रहा है? कम ऑन। लगता है तुम्हें लड़का होने वाला है। लड़की से क्या मतलब है? अरे नहीं, मुझे लड़की चाहिए, मुझे पिंक चाहिए। मेरा मतलब एलिस, तुम्हें लड़का होने वाला है। नहीं। जो इतना बुरा भी नहीं होता है। नहीं, मुझे लड़की चाहिए। तुम सुन रही हो? मुझे एक लड़की चाहिए। लेकिन कुदरत ने पहले ही तय कर दिया है। मुझे परवाह नहीं, मुझे लड़की चाहिए। प्रिंसिपल, ये तुम्हारा सेटअप है ना? तुमने नीला वाला लगाया, इसे ठीक करो। मुझे लड़की चाहिए। एलिस, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बेचारी एलिस, ये उसका अब तक का सबसे बुरा जेंडर रिवील है। ओके, अंदर आ जाओ। अब लड़कियों, मीटिंग टाइम है ये। अरे यार क्या हो रहा है? वैसे तुमने हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया है? अजीब है, अक्सर मीटिंग्स सिर्फ शॉपिंग के बारे में होती हैं। मुझे तो ये बात ही पसंद नहीं आ रही। सेम। तो अफवाह है तुम में से कोई प्रेग्नेंट नहीं है। कोई बताना चाहेगा कि क्या है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो हम सब में सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट हूँ। बिल्कुल। और ये एरी और माई है जो दिखावा कर रही हैं। बिल्कुल। हाँ, उनके पेट बनावटी हैं। मैं तो कब से यही सोच रही थी। क्या? सरासर झूठ। एलिस और एरियल प्रेग्नेंट भी नहीं है। मैंने कहा चुप हो जाओ, वरना मैं खुद तुम लोगों का मुंह बंद कर दूंगी। ये बहुत अच्छा हुआ। अब तुम दोनों का प्रेग्नेंट टेस्ट होने वाला है। हम इससे अभी निपटेंगे। टेस्ट भी बहुत स्टाइलिश लग रहा है। ओके, तुम लोग अभी के अभी जाओ और इससे हम अभी के अभी निपट लेंगे। ठीक है? मेरी 2 लाइनें हैं। मेरी भी 2। मेरी भी। यहाँ भी सेम है। हाँ, हमारा भी। इसका मतलब हम प्रेग्नेंट हैं। ये क्या हो गया?
कैसे मैं अपनी सब- कहानी पर अड़ी रही क्योंकि ये अजीब सच है है। ये। अब मैं क्या ही बोलूं? देखा, सच मैं झूठ नहीं बोल रही थी। पेश किया, मैं झूठ नहीं बोल रही सच बोला था। कम ऑन बेवकूफ मारकर। ओह, ये काम कर गया। हाँ, अब मैं ऑफिशियली प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैं अपनी मैं सच्चाई मैं पे कंफर्म करते हैं। मुझे यकीन नहीं था कि सबके सब पॉजिटिव निकलेंगे। ओह गॉड, थैंक्स लैपर्ड, हम सब प्रेग्नेंट हैं। पेट भरकर तैयार है ना? ठीक है, क्यों ना हम प्रेग्नेंट औरतों को लेकर सिनेमा देखने जाएं? रुको, ये सच है? बिल्कुल, वे सिर्फ स्पेशल फिल्म से दिखाते हैं। तो फिर मैं तैयार हूँ, चलो चले। हम पहुंच गए। चलो चलो, अपने अपने टिकट्स खरीद लो। मैं बाद में मिलने आऊंगी तुमसे, ठीक है? जाओ, फिल्म एंजॉय करो, ठीक है? हाँ ठीक है, हमें चुनना होगा कि हमें क्या देखना है। पक्का रोम कॉम होगा, है ना? जाहिर है सिर्फ रोम कॉम, कोई बहस नहीं। हमें हॉर चाहिए। हाँ, मॉन्स्टर्स के साथ कुछ बहुत ही डरावना। यो, ये प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए नहीं है। रुको रुको रुको, पेट चेक। क्या? अरे नहीं, ये वही गार्ड है जिसकी हमने पैंट उतारी थी। उम्मीद है वो हमें पहचान ना पाए। तो चलो, अब टाइम है इंस्पेक्शन का। क्या? कैसा इंस्पेक्शन? रूल्स के मुताबिक सिर्फ असली प्रेग्नेंट औरतें ही अंदर जा सकती हैं, यानी वही औरतें जिनका पेट बाहर निकला हुआ हो। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैंने कहा पेट बाहर। ओह ठीक है, नाप लो। हम तो इससे पक चुके हैं। अच्छा ओके, तुम जा सकती हो। ओके ओके, तुम भी जा सकती हो। ओके, अब मैं। तुम भी बिल्कुल ठीक हो, आगे बढ़ो। ठीक है, मेरी बारी। आहा, एकदम परफेक्ट है, आप भी आगे जा सकती हैं। तुम भी बिल्कुल परफेक्ट हो। थैंक्स, मुझे पता था। जल्दी करो, मैं इंतजार नहीं कर सकती हूँ। हाथ ऊपर। देखो, ये तो काफी छोटा है। बहुत छोटा? क्या मतलब है तुम्हारा? जो दिख रहा है वही बता रहा हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम प्रेग्नेंट हो? अरे ये क्या बात हुई? बिल्कुल मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर ऐसा लग तो नहीं रहा ना। देखो, रूल्स तो रूल्स होते हैं। हम आपको अंदर आने नहीं दे सकते, प्लीज जाइए। हाँ, लड़कियों, मुझे लगता है तुम मेरे बिना ही जा रही हो। लेकिन कैसे? कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, तुम्हारे बच्चे आलीशान होंगे, खुश होंगे। हम तुम्हें बाद में सब कुछ बताएंगे, वादा। फाइनली प्रेगनेंसी की क्रेविंग्स। फिल्म तो छूट गई, लेकिन कुछ टेस्टी खाने को मिला। हम लंच के लिए आए हैं और ये सर्कस क्या है? क्लासिक। ये क्या है? नया फूड ट्रेंड? अरे हाथ मत लगाओ, मैं 2 लोगों के लिए खा रही हूँ, प्रेगनेंसी क्वीन जैसी, समझी? और वो 2 लोग कौन? बताओ बताओ। शायद तुम प्रेग्नेंट हो, है ना? हाँ, क्या? मैं हम सब में सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, समझी? हाँ। 1 मिनट रुको, मुझे जरा देखने दो। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। क्या ये बलून है? नहीं नहीं, ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। ओह, ये तो साल की सबसे बड़ी खबर है। प्लीज किसी को मत बताना, वरना वो मुझे होटल से निकाल देंगे। अब मुझे लगता है बस एक ही रास्ता है। तुम हमारी तरफ हो जाओ। क्या? हाँ, मैं अपनी कहानी पर अड़ी रही क्योंकि ये सच है। अब मैं क्या ही बोलूं? देखा, या हम सबको बता दें कि तुम्हारा बच्चा अभी अभी मेज के नीचे लुढ़का है। या फिर तुम अकेले प्रेग्नेंट हो या फिर हमारे साथ हो जाओ। ठीक है, मैं करूंगी। अच्छी बच्ची, हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है।
मुझे ये क्रॉक्स बहुत पसंद है, हील से भी ज्यादा बेहतर है सच में। बिल्कुल, बहुत ही आरामदायक। मेरे पैर फाइनली बहुत खुश हैं। हाँ देखो ये कितने चमक रहे हैं और कल तक पूरा होटल इन्हें पहनेगा। फ्रेंड्स, क्या तुम सीरियस हो? ये तो कंगाल लड़कियों का फैशन है। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम लोग मुझे खूब हंसाते हो। अच्छा है हमारी नई फ्रेंड भी है। क्या आईवी, तुमने हमें धोखा दिया। अब तुम मीन गर्ल नहीं रही। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हम में से एक थी। तुम्हारे पिंक सामान से मैं बिल्कुल पक चुकी हूँ। अब ये ब्लैक स्टाइल है और ये ब्लैक पावर मॉम्स है। सही कहा। हाँ बिल्कुल असली पावर। वो बेवकूफ लेपर्ड वाली चमक नहीं। ओह हाँ आईवी, तो तुम्हें धोखेबाजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम क्या करोगी? अपने पिंक क्रॉक मुझ पर फेंकोगी? हाँ हमारे पास एक प्लान है। हाँ, हम तुम्हें दिखाएंगे कि मीन गर्ल से गद्दारी का क्या नतीजा निकलता है। छोड़ो, तुम पागल हो क्या? छोड़ो मुझे। धोखेबाजी का अंजाम होगा आईवी। ये देखो, तुम यही पहनोगी। बड़ा पेट कोई बहाना नहीं है। ये कपड़े नहीं, चीथड़ा है। इसे पहन लो वरना और बुरा होगा। पता है क्या, मैंने इससे भी बुरे कपड़े पहने हैं। अच्छा, तो इसे गर्व से पहनो। ऊपर से ये भी साथ में प्लीज। और कल तुम रनवे पर जा रही हो। क्या? हाँ एक बुटीक रनवे स्टाइलिस्टों के सामने। कह दो कि ये मजाक है। ये मजाक है ना? नहीं, ये तुम्हारी सजा है, समझी? लो, तुम्हारा पूरा लुक शैम चिक बाय मीन गर्ल्स। हमारे फैशन बुटीक लेडीज एंड जेंट्स में पेश करते हैं हमारा फैशन पीपल 2025 कलेक्शन। स्पेशली प्रेग्नेंट मीन गर्ल्स के लिए डिजाइन किया गया है। चमकने का टाइम। मीन गर्ल्स के लेवल पर ही रखो। हम तो टोटली क्वींस हैं। देखो सबकी बोलती बंद है। और अब रात की खास मेहमान, साल की सबसे क्रिंज प्रेग्नेंट लड़कियों को ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। छोड़ो। कम ऑन, शेम ऑफ द ईयर। हाँ सबको ये देखना चाहिए। चलो जाओ। कितनी शर्मिंदगी की बात है। कितनी शर्मिंदगी। हाँ, सही में बिल्कुल तो खराब इसी है। लायक है। मीन गर्ल्स को धोखा देने की यही सजा है। कितनी शर्मिंदगी देखो है। लाल हो रही है। सब मुझे घूर रहे हैं। आईवी, टाइलर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? झूठ बोलना बंद करो। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो और ये मोटा पेट भी नकली है। उसने अभी क्या कहा? प्रेग्नेंट नहीं? हाँ, ये पेट नकली है। तो इसका मतलब ये झूठ बोल रही है। और हमने इस पर यकीन कर लिया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। बस करो, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तो ये सब झूठ था? हाँ समझाने तो एक बार। बहुत देर हो चुकी है। मीन गर्ल्स गद्दारों को कभी भी माफ नहीं करती, समझी तुम? तुम यहाँ से चली जाओ। लड़कियों देखो, स्कूल प्ले ऑडिशन है कल यहाँ पे। ईवा जल्दी साइन अप करो वरना देर हो जाएगी। हाँ तुम्हें ये करना ही होगा। ठीक है। सॉरी। अरे मेरी गलती है। मैं टाइलर हूँ। मैं इवा, तुमसे मिलके अच्छा लगा। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मैं बस अभी यहाँ आया हूँ और लग रहा है कि तुम भी ऑडिशन का प्लान बना रही हो। बस मैं सोच रही हूँ। ज्यादा मत सोचो, मन है तो बस कर दो। वो ठीक है। तुम्हारी बारी। अब मैं इस ऑडिशन को और भी ज्यादा जीतना चाहता हूँ।
तो ठीक है ईवा, मिलते हैं फिर कभी। हाँ मिलते हैं। ये तो तुम पर पूरी तरह फिदा है। कम ऑन, हम अभी मिले हैं। जरूर, सोचो तुम दोनों को लीड मिल जाए तो। ओह माय गॉड, ये बहुत अमेजिंग होगा। ईवा तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। थैंक्स लड़कियों। तुम एक बकवास एक्ट्रेस हो। ये किसने कहा? ये क्या था? तुम्हें कभी भी लीड रोल नहीं मिलेगा। ईवा तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। चलो क्लास में चलते हैं। देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन म्यूजिक के लिए मेरा जुनून मुझे एक ना एक दिन मुझे खत्म कर देगा, और मैं तुम्हें अपने साथ बर्बाद नहीं करना चाहता। ये बहुत टैलेंटेड है। बिल्कुल ईवा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। ब्रावो ब्रावो टाइलर, क्या एक्टिंग की है बेटा, बहुत आगे जाएगा तू। तेरे को अपने प्ले में लीड रोल दे दूंगा, क्या बोलते हो दोस्तों? टाइलर, लीड रोल तेरा हुआ आपसे बेटा। कांग्रेचुलेशंस, बहुत आगे जाओगे बेटा, काम करते रहो। तो अब अगला एक्टर जो आने वाला है वो है ईवा। आइए स्टेज पर, अपने लाइंस बोल के दिखाइए, तब आपका सिलेक्शन होगा। आइए। हाँ, तो चलो ईवा, आपको जो शीट मिली थी उसके डायलॉग एक्ट करके दिखाओ। खुशी से। मैं तुम्हारे से फ्रेंड नहीं बनना चाहती, मैं उससे ज्यादा कुछ बनना चाहती हूँ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? ये कितना शानदार है। बिल्कुल, मुझे उससे कहीं ज्यादा चाहिए। तुम हमेशा सोचोगे कि लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करती क्योंकि तुम म्यूजिक के दीवाने हो। मुझे बताने में दुख हो रहा है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। शुक्रिया ईवा, तुमने जो एक्टिंग की है वो बहुत ही बढ़िया है। मैंने बेहतर किया। मैं और भी शानदार थी। ईवा, तुम भी सिलेक्टेड हो, तुमने भी बहुत बढ़िया काम किया। बैक स्टेज आके मिलना। हाँ? तुम तो कमाल हो। तो दोस्तों, फाइनल रिजल्ट बताने का वक्त आ गया है। हमारे प्ले में लीड रोल में होंगे ईवा और टाइलर। ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से काम करना है। तो डायरेक्टर ने एकदम बेस्ट आर्टिस्ट चुने हैं। क्या तुम हम्बल नहीं हो? नहीं, कोई बात नहीं। कांग्रेट्स ईवा। हाँ थैंक्स, और तुम्हें भी बधाई। मुझे खुशी है कि हम साथ में परफॉर्म करेंगे। तो क्यों ना एक साथ रिहर्सल करें और कैरेक्टर में बिल्कुल ढल जाएं। बढ़िया, ये बढ़िया रहेगा। अच्छा तो चलो ठीक है, कल मेरे घर पे मिलते हैं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। हाँ ठीक है। बढ़िया, मैं आज रात तुम्हें अपना एड्रेस भेज दूंगा। मिलते हैं। बाय। तो क्या उसने तुम्हें डेट के लिए पूछ लिया? कौन सी डेट? ये तो बस रिहर्सल है। हाँ जरूर, रिहर्सल डेट है ना। अब जो कैरेक्टर्स सिलेक्ट हुए हैं उनके साथ हम काम शुरू करने वाले हैं, तो फिर कैरेक्टर्स रेडी हो जाएं अपने काम के लिए। मेन कैरेक्टर की कोई पर्सनालिटी नहीं है, वो कोई नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ईवा। चुप रहो, डायरेक्टर बात कर रहा है। हम कुछ नहीं बोल रहे थे। मैंने सुना तुम फुसफुसा रहे थे। ईवा, क्या तुम तैयार हो? हाँ, बस लोगों को चुप रहने के लिए ही कह रही हूँ। हम फुसफुसा नहीं रहे थे। तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। क्या तुम लोग फुसफुसा रहे थे? नहीं तो नहीं, हम ध्यान दे रहे हैं। ईवा, क्या खुसर पुसर चल रही है वहाँ? हाँ हाँ, सुनो, तुमने उसे सुना है ना? ईवा, अभी बस तुम ही हो जो बात कर रही है यहाँ पे। लगता है इमेजिन कर लिया। तुमने कुछ भी इमेजिन नहीं किया है, ये सब सच है। यहाँ हर कोई तुम्हारे खिलाफ है। शायद मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खोई हुई हूँ एलन, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम ये समझते क्यों नहीं हो? ईवा, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। थैंक्स। मेरे पापा और मैं घर में छोटे छोटे प्ले करते थे कभी कभी। और अब क्या? मेरे पापा अब हमारे साथ नहीं है। मुझे बहुत दुख है। इट्स ओके। टेडी बेयर, टेडी बेयर। ये मेरी बहन मिया है। हे मिया, इसको हाय बोलो, ये ईवा है। टेडी बेयर, मेरा टेडी बेयर कहाँ है?
मिया थोड़ी अलग है, वो अपनी दुनिया में रहती है और उसके लिए कभी कभी फोकस करना काफी मुश्किल होता है। तुम कहाँ हो टेडी बेयर? मुझे लगता है वो अपने डैडी को ढूंढ रही है। मिया, क्या ये तुम्हारा टेडी है? मेरा टेडी बेयर, थैंक्स। वेलकम मिया, क्या तुम हमारा प्ले देखने आओगी? टाइलर, क्या तुम इसमें होंगे? हाँ। और तुम? मैं भी। तो मैं भी आऊंगी। ओह माय गॉड ईवा, मैं हैरान हूँ कि तुम पहले इंसान हो जिसको मिया ने गले लगाया, मतलब मेरे और पेरेंट्स के अलावा। चलो उसके साथ खेलते हैं। हाँ चलो। इस प्यारे खिलौने को देखो, तुम्हें पसंद है ना? मुझे एप्पल चाहिए। एप्पल? ओह मेरे पास है, लाई। ओह हे एरियल। हे, तुम अभी भी अपनी बहन में उलझे हुए हो? हाँ। वो हमेशा तुम्हारा टाइम खाती है। लो ये लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ एरियल? हाँ, तुम हैरान हो क्या? नहीं, वो ईवा और मैं स्कूल प्ले में हैं, तो हम दोनों यहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं। तो कहीं और नहीं जा सकते थे क्या? हाँ, क्या तुम और एरियल? हाँ, डेटिंग कर रहे थे। ओह समझ गई। लो स्वीट हार्ट, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू ईवा। ठीक है, मैं जाऊंगी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हो? एरियल बस करो, ईवा जा रही है यार। क्लास में मिलते हैं। क्या दिन था, फाइनली घर पर। यहाँ आओ छोटी किताब। क्या ये क्या है? तुम बिल्कुल बेकार हो। कौन कौन है? तुम कोई नहीं हो। तुम्हारी किसी को कोई परवाह नहीं है। बंद करो, प्लीज प्लीज बंद करो, बंद करो। ये कब खत्म होगा? मैं इसे कैसे रोकूं? ईवा, आओ हमारे साथ बैठो। उन लोगों के साथ क्यों बैठना जो तुम्हें पसंद भी नहीं करते? इसके बजाय मेरे साथ बैठो ना। क्या तुम क्या बात कर रही हो? तुम कौन हो? बैठो तो सही, मैं सब समझा दूंगी। क्या बात है? मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हारी आवाज जानी पहचानी है। मैं क्रिस्टी हूँ, नई लड़की हूँ। अगर तुम नई नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता कि मेरे फ्रेंड्स मुझे पसंद नहीं करते हैं? जब तुम यहाँ नहीं थी तो मैंने उनकी बातें सुनी थी। वो लोग तुम्हारी बातें कर रहे थे और जब उन्होंने अभी तुम्हारा नाम लिया तो मुझे तो यकीन भी नहीं हुआ कि ये तुम्हारे बारे में था। वो मेरे बारे में बात कर रहे थे? हाँ, वो कह रहे थे तुम अजीब हो और वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? बस यूं ही मजे के लिए, और नहीं तो क्यों करेंगे। थोड़ा अजीब तो है। क्या हो गया? ये इतना अजीब बिहेव कर रही है। देखो, वो अभी भी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। वो पूरे स्कूल में तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाने का प्लान बना रहे हैं। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करने दूंगी। थैंक्स। क्या तुम मेरा सैंडविच खाओगे? नहीं नहीं, मैं नहीं खाती, तुम खाओ। जगह ना। ईवा, तुम्हें क्या लगता है? मुझे ये बहुत पसंद है। मैं हमेशा मालदीव जाने का सपना देखती थी। चल मेरे साथ, तूने मालदीव नहीं देखा है ना? ये तो बहुत बुरा आइडिया है। क्यों? क्योंकि मालदीव बोरिंग है और समुद्र शार्क से भरा है जो तुम्हें खा सकते हैं। अगर मैं दूर तक ना तैरूं तो? तुम्हें पता नहीं है, वो किनारे तक भी आ जाते हैं। ओह, सब ठीक होगा। ओवर रिएक्ट बंद करो। ईवा, किससे बात कर रही हो? हाँ, क्रिस्टी। प्लीज रुकिए। हाँ ठीक है। क्रिस्टी कौन है? हाँ, मेरी फ्रेंड। वो कह रही थी कि हमें मालदीव नहीं जाना चाहिए। हनी, वहाँ कोई नहीं है। ये क्या बोल रही है? मैं तो यहीं पर हूँ। माँ, आप क्या बोल रही हो? वहाँ कोई नहीं है ईवा। जरूर है माँ। क्या आप उसे देख नहीं पा रही? नहीं। अरे बीच में बोलने के लिए माफ करना, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे। क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ क्या? ये बताओ। स्वीटी, शांत हो जाओ। ईवा, सब तुम्हारे खिलाफ है।
पूरी दुनिया, यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी माँ भी। बिल्कुल ठीक है। ये तो मेरे खिलाफ है, लेकिन माँ सही कहा। आप तो मेरे साथ हो ना। नहीं, कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं है। देखो मैं समझता हूँ तुम क्या बोल रही हो, मगर हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए ना। हाँ शायद। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। चलो क्रिस्टी। हाँ चलो। इसके लिए मेरी तरफ से माफी। अरे देखो, मैंने इसके जैसे कुछ लोगों को देखा है जिन्हें थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस इलाज की जरूरत है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही पागल हूँ। ईवा सुनो, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं सुन रही हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है ईवा। तुम ठीक से सो नहीं पा रही, स्कूल छोड़ रही हो और रिहर्सल में भी जाना बंद कर दिया। मैं ठीक हूँ माँ। नहीं ईवा, तुमने सबको अलग कर दिया। तुम अब अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर रही हो। सबसे नहीं, मेरे पास क्रिस्टी तो है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? कोई क्रिस्टी नहीं है। लेकिन मुझे वो दिखती है। टूर मैनेजर ने मुझे सिक्योरिटी कैमरा से कुछ फुटेज भेजे हैं, लो देखो जरा। अगर मैं दूर तक ना तैरूं तो? क्या ये कोई प्रैंक है माँ? काश ऐसा होता। मुझे लगता है तुम्हें किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए। तो आपको लगता है मैं पागल हूँ? नहीं ईवा, मेरा मतलब ये नहीं है। माँ, आपने सच में बहुत कुछ कह दिया। ईवा, इस स्कूल में तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करता, ना तुम्हारे फ्रेंड, ना लड़के, ना ही टीचर। वो तुम्हारी हेल्प करने के बजाय तुम्हें घर भेज देते हैं। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, तुम्हारे सो कॉल्ड दोस्तों की बदौलत जो तुम्हारे बारे में गॉसिप करते हैं। ईवा, क्या हम बात कर सकते हैं? तुम क्या चाहती हो? हाँ, तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा। सीरियसली चल क्या रहा है? तुम हमें कुछ बताओगी? हाँ, तुम बताओ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों मेरे बारे में झूठी स्टूपिड अफवाहें फैला रही हो। क्या? हाँ, मुझे पता है। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। तुम बस ये पता लगाना चाहती हो कि मेरे साथ क्या गलत है और सबको बताना चाहती हो। ये बकवास बात है ईवा। हम एरियल या उसके चेले नहीं हैं, हम तुम्हारे फ्रेंड है ईवा। तो मुझ पर एक एहसान करो, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। हद हो गई यार। ये तो बहुत ही बढ़िया था ईवा। हाँ, सच बताऊं तो शानदार लगता है। ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें सबक सिखा दिया है। क्या वो खुद से बात कर रही है? वो लगता तो है। शौक थे। चलो क्रिस्टी। क्या तुमने देखा? क्रिंजी है। वाओ, ईवा तो पूरी तरह से पागल हो गई है। ईवा से सावधान रहना, वो बिल्कुल पागल हो गई है। बिल्कुल अच्छा, पागल। ये क्या है? ये पागल लड़की कौन है? लड़कियों के पास जाओ, वो सब कुछ समझा देंगी तुम्हें। सीरियसली सबको संभल कर रहना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? ये लो, खुद ही देख लो। तुम ऐसा कर क्यों रही हो? क्या मतलब है? मैं उसकी हेल्थ का बहुत ध्यान रख रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो बीमार हो। क्या बीमारी? कुछ भयानक। पक्का तुम ही हो जिसे कोई बीमारी है। ओह प्लीज, तुम कब तक उसे बचाते रहोगे? हाँ, जब तक कर पाएंगे। ओह, तुम मजेदार नहीं हो। चलो आगे बढ़ो, शर्मीले मत बनो। मेंटल डिसऑर्डर, ओके। हाँ, ये ठीक है। ये एक बीमारी है जो आपकी सोच और बिहेव को बिगाड़ देती है, कभी कभी हाल्यूसिनेशंस का कारण बनती है। क्या कर रही हो ईवा? ये साबित करने की कोशिश कि तुम पागल नहीं हो। मैं पागल नहीं हूँ, और वैसे भी तुम सिर्फ मेरे दिमाग में हो। तुम असली भी नहीं हो। सच में? तो फिर तुम मुझसे बातें क्यों कर रही हो? बंद करो। मुझे पता है क्यों। इसलिए क्योंकि तुम पागल हो। बस बंद करो। बिल्कुल नहीं, मैं ही अकेली हूँ जो अभी तक तुम्हारे साथ हूँ। बाकी सबने तो देखो तुम्हें छोड़ दिया है। देखो, तुम्हें दिखता नहीं, तुम अब बिल्कुल अकेली रह गई हो। ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम इतना डर क्यों रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं डरी हुई नहीं हूँ। तुम एक छोटे से पपी की तरह डर के मारे छिप रही हो। प्लीज
अब तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहती हूँ। तुम शायद अभी तक समझी नहीं हो कि यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ से कभी नहीं जाने वाली हूँ, कभी नहीं। प्लीज बंद करो। Oh my Please, God, मुझसे बात क्या मत नजारा करो, है। दूर हो जाओ, मैंने कहा जाओ। नहीं, मैं अब ऐसे नहीं रह सकती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं फिर से ऐसा नहीं कर सकती। नहीं 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 क्या लगता है कहाँ जाओगी? कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम खुद से भाग नहीं सकती ईवा। मैं तुमसे भाग सकती हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारा हिस्सा हूँ। चली जाओ। मेरा सूटकेस, मुझे एक नोट चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ एक नोट। हाँ 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 माँ, मैं अब इसे और नहीं झेल सकती। मेरे सिर में ये आवाज और शोर मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती हैं। मुझे माफ करना माँ, मैं जा रही हूँ। स्वीटहार्ट, मैं घर आ गई। ईवा, तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री लाई हूँ। अजीब है, वो कहाँ हो सकती है? माँ, मैं इसे अब और नहीं झेल सकती, मुझे माफ करना, मैं जा रही हूँ। क्या? ईवा नहीं। मेरा फोन कहाँ है? ओह, ये रहा। कम ऑन, फोन उठाओ। ईवा की मॉम है। उठाओ, अगर ये इम्पोर्टेंट हुआ तो। हेलो। हाय किटी। हेलो मिसेस एलिस, कुछ गड़बड़ है क्या? ईवा, वो तुम्हारे साथ है? हाँ? नहीं तो क्यों? हे भगवान, वो नोट छोड़कर चली गई। चली गई मतलब कहाँ गई? ईवा चली गई? मुझे नहीं पता क्या करना है। फिलहाल मैं बहुत परेशान हूँ। आप घबराइए मत, मुझे पता है क्या करना है। 1 घंटे में हम पुलिस स्टेशन में मिलते हैं, ओके? हाँ ठीक है, मिलते हैं। ओके बाय। ईवा एक नोट छोड़कर घर से भाग गई है। हमें इसी वक्त पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। स्वीटहार्ट। माँ। हाय ईवा। लड़कियों, तुम यहाँ? हाँ बिल्कुल। प्लीज मुझे माफ कर देना, और माँ आप भी। तुम मुझसे बात कर सकती थी ना? या हमसे? हम साथ मिलकर सॉल्व कर लेते। भागी क्यों? मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद ही इलाज शुरू करने का फैसला किया। बुद्धो कहीं की, तुम कोई बोझ नहीं, हमारी दोस्त हो। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके बाद भी वो तुम्हारे शब्द नहीं थे, हम जानते हैं तुम परेशान थी। मैंने लड़कियों से कहा, तुमने हमेशा कहा है कि तुम खुद से ज्यादा उन पर भरोसा करती हो। आपने सही किया माँ। क्या तुमने सच में ऐसा कहा? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ लड़कियों। और हम तुमसे प्यार करते हैं ईवा। तो सब कुछ ठीक है लड़कियों? हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, तो हमारी लड़की कैसी है? मामला बहुत ही क्रिटिकल हो गया है। ईवा को महीने भर तक रेस्ट लेनी पड़ेगी। नहीं, और हम जानते हैं। उसके बाद भी देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, हम कुछ कह नहीं सकते। और आवाजें क्या वो बंद होंगी? देखो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंसान का शरीर रहस्यों से भरा हुआ है। क्या मैं एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी? हाँ बिल्कुल, विल पावर स्ट्रॉन्ग हो तो कुछ भी कर सकते हैं। और तुम्हारे पास वो है। ये सही है। मैं ईवा को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी, उसके बिना कुछ भी ठीक नहीं है। हे लड़कियों, क्या हो रहा है? हाय। ईवा कहाँ है? पूरे हफ्ते से मैंने उसे स्कूल में नहीं देखा। जब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने उसे सबके सामने बेइज्जत किया था। हाँ देखो, एरियल ने जो किया मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। क्या तुमने सुना?
हाँ, ये तो हद है। तो फिर तुम अभी भी उसके साथ क्यों हो? हाँ, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ उसमें अच्छाई ढूंढने की, लेकिन उसे ढूंढना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, आसान नहीं लगता। मैं उससे बात करूंगा। ईवा कहाँ पे है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? मेंटल इश्यूज? क्या तुम सच में सोचती हो कि वो पागल है? हाँ, कहा जाता है कि उसे किसी पागल चीज ने काट लिया है। ये किसने कहा? एरियल ने? हाँ, उसने कहा। और तुमने मान भी लिया। वीडियो देखकर क्लियर है कि ईवा बस प्ले के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो एक्टिंग में बहुत अच्छी है। वाओ, उसने सच में इसके लिए प्रैक्टिस की है। बोरिंग है। अरे बता दो ना, कहाँ है? हॉस्पिटल या घर पे? उसे जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे, वो कल घर आ जाएगी। बढ़िया, मैं कल फिर आऊंगा। थैंक्स। सिर्फ मुझे ही लगा या उसने वाकई ईवा को सपोर्ट किया? ये तो वाकई शानदार था। मतलब टाइलर को सचमुच ईवा पसंद है। बिल्कुल। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अबे मैंने क्या किया? तुम उस पागल को क्यों बचा रहे हो? क्यों उसकी इतनी साइड ले रहे हो? तेरा मतलब ईवा? जाहिर है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें मेरी तरफ होना चाहिए ना कि उसकी। अबे चुप कर, मैं किसी की साइड नहीं हूँ। ओके, अब ये देखो एरियल। हटाओ ये एरोप्लेन और बात सुनो मेरी। अरे नहीं, मेरा एरोप्लेन। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? शांत हो जा, मैं तुझे नया लाके दे दूंगा। ओह, तुम इस पर ध्यान दे सकते हो, मुझ पर नहीं। पता है एरियल, मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं पूरे समय अंधा बना रहा था, तुझमें अच्छाई देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तेरे में तो है ही नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम मेरा असली रूप देख रहे हो, तो तुम क्या करोगे अब? मेरा एरोप्लेन। शांत हो जा मिया, मैंने कहा ना मैं तुझे नया लाके दे दूंगा। मुझे यही एरोप्लेन चाहिए। हद हो गई, क्या तुम रोना बंद कर सकती हो अब अपना? स्कूल में एक पागल लड़की और ये यहाँ पर, हद ही हो गई है। अबे तेरी दिक्कत क्या है? निकल जा यहाँ से। क्या? अबे सुना नहीं तूने? निकल जा यहाँ से। ओह, तू अभी यहाँ क्यों है? ऐसा कुछ मत करो जिसका तुम्हें पछतावा हो। ओह, यकीन मान मुझे पछतावा नहीं होगा, सब खत्म एरियल। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ हो गया, चल अब निकल जा यहाँ से। हाँ ठीक है, मैं पागलों से घिरी हुई हूँ, सब बकवास है। क्या वो चली गई? हाँ, और वो कभी वापस नहीं आएगी। उसने मुझे सच में डरा दिया। अरे चुप हो जाओ मेरी प्यारी बहन, चुप हो जाओ। उसने मेरा छोटा सा एयरप्लेन तोड़ दिया। मिया, क्या मैं तेरे लिए कोई कार्टून लगाऊं और दुकान से तेरे लिए कोई नया खिलौना लेके आऊं? हाँ ठीक है, तुम बेस्ट हो। और तू मेरी प्यारी बहन है। ओके, मैं अभी आता हूँ। मैं प्लेन लाऊंगा और ईवा से मिलूंगा। स्वीटी, तुमसे मिलने कोई आया है। हेलो ईवा। हे टाइलर। ठीक है, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ती हूँ। कैसी हो? थोड़ा बेहतर, थैंक्स। लो तुम्हारे लिए बुक। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छी बुक है। इसमें स्ट्रगल में हेल्प करने और अच्छी चीजों पर फोकस करने के लिए और बुरे थॉट्स को दूर करने के लिए एक्सरसाइजेस लिखी हुई हैं। वाओ, थैंक्स टाइलर, ये बहुत अच्छा है। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना अच्छा लगता है। पता है, वो सिर्फ दया के लिए ऐसा कर रहा है तुम्हारे साथ। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा क्यों बोल रही हो? अबे तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, यही सच है। उसे देखो, हैंडसम, स्मार्ट, काइंड, टैलेंटेड। और तुम्हें देखो, बीमार, दयनीय। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? बंद करो प्लीज। क्या यहाँ कोई है? और वो बुरी बातें बोल रहा है? भयानक बातें। ओए होए, उसकी दया पाने के लिए अपने भोलेपन का नाटक बंद करो। हे शांत हो जाओ, वो जो भी हो झूठ बोल रहा है, उसकी बात मत सुनो। मेरी बात पर ध्यान दो। चली जाओ क्रिस्टी।
मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुनो, बस मेरी आवाज पे फोकस करो और क्रिस्टी गायब हो जाएगी। ठीक है, मैं सुन रही हूँ। मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। मैं वापस आऊंगी। वो चली गई। ईवा, रो मत। अगर वो फिर से यहाँ आए तो बस मुझे फोन कर देना। क्या तुम तरस खा के मेरी हेल्प कर रहे हो? क्या उसने ऐसा कहा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एरियल और मेरी बीमारी का क्या? एरियल और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है और तुम्हारी बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है। सच में? हाँ बिल्कुल। मेरी बहन ने मुझे सिखाया है कि उसकी बीमारी से ये नहीं बदलता कि मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ, और ना ही तुम्हारी बीमारी से। टाइलर, तुम बहुत स्वीट हो। और तुम बहुत प्यारी हो ईवा। मुझे लगा था मैं सच पे बीमार हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं किसी भी फैक्ट्री में काम कर सकती हूँ इस टाइम पर। देखो, उसने कमाल कर दिया। मैं कब से एरियल में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसमें बुराइयां ही बहुत ज्यादा। मैं क्या करूं? तो मुझे अच्छाई मिल ही नहीं रही है। भाई डायलॉग गलत हो रहा है, स्क्रिप्ट में देख के बोलो। क्या एक तुम बार सच में मुझसे ऐसा कह रही हो? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो। कुछ नहीं कहते। हाय, मैं ईवा हूँ। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और तुम कभी नहीं देखोगी। ठीक है, मिलते हैं।